अगर आप पे नियर बाई के रिटेलर हैं तो पे नियर बाई रिटेलर आईडी को दो जगह लॉगिन कर सकते हैं, वेब ब्राउज़र पे भी और मोबाइल ऐप्स पे भी। बहुत सारे रिटेलर मोबाइल ऐप्स पे यूज़ करना तो जानते हैं बट वेब ब्राउज़र पे यूज़ करना नहीं जानते हैं। तो आइए सीखते हैं कि वेब ब्राउज़र पे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पे नियर बाई के रिटेलर हैं तो आप पे नियर बाई रिटेलर आईडी को दो जगह लॉगिन कर सकते हैं, पे नियर बाई रिटेलर ऐप्स पे और पे नियर बाई के वेब ब्राउज़र पे। वेब ब्राउज़र पे लॉगिन करने के लिए सिंपली आपको अपने पीसी या लैपटॉप पे किसी भी ब्राउज़र को ओपन करके सर्च करना होगा पे नियर बाई। पे नियर बाई सर्च करते ही पहली वेबसाइट आएगी paynierby.in। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको पे नियर बाई का मेन होम पेज नजर आएगा। इस पे अगर आप पे नियर बाई के रिटेलर हैं तो बीसी एजेंट पे लॉगिन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पे डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। हमने अपने पे नियर बाई का रिटेलर आईडी लॉगिन कर लिया है। आप देख सकते हैं कि पे नियर बाई की ब्रांडिंग लेफ्ट हैंड पे अपर लेवल पे दिखाई दे रही है, होम दिखाई दे रहा है, प्रोफाइल है, लीडर बोर्ड है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, डाउनलोड ऑप्शन है, MIS रिपोर्ट है, AEPS है, कॉन्टेक्ट है, कंप्लेंट है। यहाँ पे आपके स्टोर का नाम शो कर रहा है, बैलेंस शो कर रहा है और यहाँ पे एरो है, डाउन एरो है। डाउन एरो पे अगर हम क्लिक करते हैं तो चेंज पासवर्ड का ऑप्शन देता है और लॉग आउट का ऑप्शन देता है। रिटेलर सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। रिटेलर सपोर्ट में आपको कस्टमर केयर का नंबर और कस्टमर केयर का ईमेल आईडी नजर आ रहा है। बेसिकली सामने फ्रंट पे और कुछ भी नहीं आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, फाउंडर का मैसेज आ रहा है और अलर्ट्स आ रहे हैं। और यहाँ पे नोटिफिकेशन बेल है। नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करते हैं अगर हम तो नोटिफिकेशन कंपनी के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन दी जाती है उसका नोटिफिकेशन शो कर रहा है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मनी ट्रांसफर का ऑप्शन आता है, AEPS का ऑप्शन आता है, क्लेम रिफंड है, कोविड-19 इंश्योरेंस है, फ्लाइट है, टिकट है, बिल पेमेंट है, रिचार्ज है, बस है, होटल है, फास्टैग है, इंश्योरेंस है, अप्लाई POS है, KYC और कैश कलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। मनी ट्रांसफर पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक्सप्रेस रेमिटेंस का ऑप्शन आता है, मोबाइल नंबर फिल करने को आ रहा है, सेलेक्ट बेनिफिशियरी, मंथली लिमिट और अमाउंट। जिस भी कस्टमर का हमें मनी ट्रांसफर करना है, मनी ट्रांसफर आइकन पे क्लिक करके सिंपली यहाँ से मनी ट्रांसफर के आइकन पे क्लिक करके और हम उस कस्टमर का मनी ट्रांसफर इजी गोइंग में कर सकते हैं। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, AEPS पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 3 डिवाइस शो कर रही है। आधार कार्ड से पैसे निकालने के लिए इन तीनों डिवाइस में से किसी एक डिवाइस का होना आपके पास जरूरी है। और अगर आधार कार्ड से पैसे निकालना है तो सिंपली ऊपर ड्राइवर भी दे रखा है, जिस भी कंपनी का आपके पास डिवाइस है उस डिवाइस के ड्राइवर को डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल करके उस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है क्लेम रिफंड। क्लेम रिफंड पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ डेट सेलेक्ट करने को देता है और मोबाइल नंबर और ट्रांजेक्शन। बेसिकली क्लेम रिफंड का मतलब ये होता है कि जो आप मनी ट्रांसफर करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों ने देखा था मनी ट्रांसफर का। मनी ट्रांसफर हम जो भी करते हैं, मनी ट्रांसफर में अगर कोई ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है, इन केस अकाउंट नंबर गलत होने की वजह से या सर्वर की इशू की वजह से मनी ट्रांसफर फेल्ड हो जाता है तो वो क्लेम रिफंड यहाँ पे शो करता है। जिस भी डेट को क्लेम रिफंड आपको चेक करना है कि उस डेट को ट्रांजेक्शन फेल्ड हुआ है और पैसे नहीं पहुंचे हैं कस्टमर के अकाउंट्स में, तो यहाँ से हम डेट सेलेक्ट करके शो करके हम देख सकते हैं और उस पैसे को रिवर्स मंगा के और हम पैसे को भेज सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है कोविड-19 इंश्योरेंस का। कोविड-19 इस समय पे नियर बाई का ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चल रहा है जिसमें आप किसी भी कस्टमर का कोविड-19 का इंश्योरेंस कर सकते हैं। फ्लाइट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूरा एक पेज ओपन होकर आता है जिससे हम फ्लाइट जहां तक हम जाना चाहते हैं, जिस सिटी से जिस सिटी तक, वहां हम सेलेक्ट करके और उस डेट को सेलेक्ट करके हम सर्च करके उस फ्लाइट बुकिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रेन का। ट्रेन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें ट्रेन बुकिंग का ऑप्शन मिल जाता है जहां से हम ट्रेन बुकिंग कर सकते हैं, PNR स्टेटस चेक कर सकते हैं। बिल पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बिल पेमेंट का 3 ऑप्शन हमें मिलता है। पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल और वाटर बिल का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप किसी कस्टमर का इलेक्ट्रिसिटी बिल या गैस बिल या वाटर बिल पेड करना चाहते हैं तो यहाँ से इसका भी बिल पेमेंट कर सकते हैं। रिचार्ज ऑप्शन पे क्लिक करके अगर हम आते हैं तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलते हैं, प्रीपेड रिचार्ज या पोस्टपेड रिचार्ज, डाटा कार्ड और DTH का भी रिचार्ज हम इस पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं। होटल पे क्लिक करते हैं तो होटल रूम बुकिंग भी आप कर सकते हैं। जिस शहर में आपको होटल चाहिए वहां पे आप उस शहर का नाम डालेंगे, चेक इन डेट डालेंगे, चेकआउट डेट डालेंगे, कितना रूम चाहिए वहां रूम सेलेक्ट करके आगे बढ़ के उस होटल्स का नेम के थ्रू आप अपना होटल्स भी बुक कर सकते हैं या किसी भी कस्टमर का बुक कर सकते हैं। फास्टैग पे क्लिक करते हैं तो फास्टैग में यहाँ 2 ऑप्शन दे रखा है, फास्टैग रिचार्ज और फास्टैग रजिस्ट्रेशन। इंश्योरेंस पे क्लिक करते हैं। इंश्योरेंस में पे नियर बाई के थ्रू 2 प्रोडक्ट है,
एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और हॉस्पिटैक्स इंश्योरेंस। जो भी इंश्योरेंस आपको कस्टमर का करना है उस पर सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पढ़ के आगे उस कस्टमर का इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। पीओएस बेसिकली टू व्हीलर इंश्योरेंस करने के लिए है। पीओएस एजेंट बनने के लिए पीओएस पे क्लिक करेंगे। अभी मैं ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा पूरा डिटेल्स ओपन होके आ जा रहा है, बट आप जब ओपन करेंगे तो मे बी अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको मिलेगा, वहां अप्लाई करके आपको एग्जाम पास करना होता है। एग्जाम जब आप पास कर लेते हैं तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और टू व्हीलर इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करके आप किसी का भी टू व्हीलर इंश्योरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ई केवाईसी। ई केवाईसी बेसिकली मनी ट्रांसफर के लिए होता है। जब हम मनी ट्रांसफर किसी का करते हैं तो एक मोबाइल नंबर से हम 25,000 तक ही मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, बट हम किसी कस्टमर का ई केवाईसी जब कर देते हैं तो उस कस्टमर का हम 2 लाख तक का मनी ट्रांसफर हम कर सकते हैं। कैश कलेक्शन में कंपनी ने बहुत सारी कंपनियों से टाई अप कर रखा है जिसका हम कैश कलेक्शन भी कर सकते हैं। तो देखा आपने वेब ब्राउजर पे कितनी आसानी से पेनियर रिटेलर आईडी को यूज किया जा सकता है। अगर आप पेनियर के रिटेलर आईडी को मोबाइल ऐप्स पे अलग अलग सर्विसेज को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कैसे उपयोग किया जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अलग अलग सर्विसेज का वीडियो बना के लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में पेनियर के टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक दे रखा है, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप कंपनी के द्वारा दी गई नई सर्विसेज की जानकारी बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। मन में अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।